अगर आप एक लड़का है और लड़कियों को ट्रोल करना जानते हैं तो आप इस वीडियो से प्लीज़ दूर ही रहना, क्योंकि लड़के और लड़कियों के सम्मान को देखते ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। क्या भारतीय लड़की भी भारतीय लड़कों से कम नहीं है? क्या भारतीय टीम जो है एक नई यंग टीम बन चुकी है, जिसमें से भारतीय टीम ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच वनडे वर्ल्ड कप यानी 2023 में जो भारतीय टीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप हारी थी, उसी को सपना को लेकर इंडिया की वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। और उन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आज जो है वनडे वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले खेला, जिसमें से भारतीय टीम की तरफ से सबसे बड़ी खुशखबरी यह निकल कर आ रही है कि इस मैच को जो है भारतीय टीम ने काफ़ी ज़्यादा विकेटों से जीत कर यानी 52 रनों से जीतकर भारतीय टीम ने यह इतिहास रच दिया है कि हम भारतीय नारी भी किसी से कम नहीं। और भारतीय नारी युवाओं और यूथ के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इतिहास को अगर आप उगारेंगे यानी इतिहास को अगर पलटेंगे तो उसमें से भारतीय नारी का बहुत ही ज़्यादा जज्बा होता है, जिसमें से भारतीय टीम ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस मैच को खेला और जिसमें से बॉलिंग में काफ़ी अच्छी ध्यान दी, जिसके कारण आज जो है भारतीय टीम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ग्रैंड फिनाले जो है उसने ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर अपना जो है एक नाम बना दिया, जिसमें से भारतीय टीम 5 ओडीआई वर्ल्ड कप पहले से हार चुकी थी। लेकिन उसी के गम को लेकर हरमनप्रीत कौर कप्तान के बतौर पर इसमें से हरमनप्रीत कौर का सपना पूरा हुआ, जिसमें से उन्होंने एक वनडे वर्ल्ड कप जीतकर अपनी भारतीय टीम का इतिहास रच दिया। क्योंकि हम लड़की भी किसी से कम नहीं है, यह कहना है। अगर आप भी एक लड़की है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लड़के हैं तो भी आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे लड़कियों की उत्साह भी बढ़ती रहती है। क्योंकि अगर आप लड़के हैं तो वीडियो में कमेंट प्यारा जरूर कर देना, क्योंकि भारतीय टीम जो है लड़कों ही और लड़कियां दोनों है, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों समान है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर बैटिंग के यानी स्कोर कार्ड की बात करें तो जिसमें से स्मृति मानधना ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, जिसके बाद जो शेफाली वर्मा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए उन्होंने यानी शेफाली वर्मा को जो है इस मैच में उन्हें जो है 2 विकेट लेकर और 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद शेफाली वर्मा को जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिसमें से स्मृति मानधना ने भी काफ़ी अच्छी शुरुआत देते हुए उन्होंने 46 रनों की काफ़ी बेहतरीन पारी की। और कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर ने भी काफ़ी अच्छी कप्तानी की, जिसमें से भारतीय टीम ने टोटल 298 रन बनाए थे। लेकिन इसी उतने बड़े मैदान पर जहां पर 350 से 300 रन बनाए जाते थे, उस मैदान पर भी भारतीय टीम के हरमनप्रीत कौर ने सीरियसली इस मैच के बावजूद भी हरमनप्रीत कौर ने इस मैच को 246 रनों पर साउथ अफ्रीका को आसानी तरह से लीड कर दिया। और तो उसमें से उन्होंने जो 246 रनों पर साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से ऑल आउट कर दिया। तो ऐसे ही भारतीय टीम ने और इस मैच में भारतीय टीम का यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो बनाया गया है दीप्ति शर्मा को, जो काफ़ी अच्छा यंग प्लेयर है, जो दिल्ली कैपिटल के लिए WPL में खेलती हैं। तो क्या भारतीय टीम यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच कई बड़े बड़े मुकाबले में से भारतीय वुमेन्स टीम ने हारी, लेकिन भारतीय टीम एक नई पहचान लेकर हमारे सामने है, जिसमें से स्मृति मानधना कई अच्छी खिलाड़ियाँ हैं जिन्होंने अपनी इतिहास रच ली, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इन 15 खिलाड़ियों का नाम जरूर होगा। और मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी कहना चाहता हूं कि हैंडशेक करने से कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं हो जाता। अगर हैंडशेक भारतीय ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एटीट्यूड है और भारतीय टीम को आप हरा देंगे, क्योंकि भारतीय टीम को हराना बस की बात नहीं, क्योंकि भारतीय टीम अपनी बदलों को भूलती नहीं बल्कि उससे पूरा भी करती। क्योंकि